बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हमेशा कॉमन सवाल पूछते हैं कि जी हमें कौन सी ऐसी डिग्री करनी चाहिए जिसको करने के बाद हमें आसानी के साथ जॉब मिल जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, हर टीचर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस चीज़ का जवाब देने के लिए कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का जवाब अगर आप अपने सवाल में देखें तो आपको अपने सवाल भी मिल जाएगा। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में जो हालात हैं उनको देखा जाए तो हमारा जो बच्चा स्पेशली एफएससी प्री इंजीनियरिंग करता है तो उसके सर पे एक ही भूत सवार है कि जी मैंने कंप्यूटर साइंस में जो है वो बैचलर्स करना है या मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। एक वक्त था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट होता था वो सबसे नीचे होता था और बाकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का मेरिट बहुत ऊपर होता था। लेकिन जैसे जैसे फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में आई, ऑनलाइन अर्निंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ज्यादा बूम पकड़ा, उसके बाद आईटी की तरफ हर बच्चा जाना चाहता है। हर दूसरे बच्चे से आप पूछें क्या करना है, जी मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं, आपको वो चीज समझ भी आती है कि नहीं। क्या पता आप उसके पैरेलल कोई और डिग्री प्रोग्राम करें तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन सिर्फ डिग्री से अब काम नहीं चलने वाला। अब डिग्री से अगर आप काम चलाना चाहते हैं तो ये आप माइंड अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें कि आप सिर्फ डिग्री से अपना काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो कंपैरिजंस करते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो सिर्फ डिग्री कर रहा है अपने 4 साल में और उसकी सीवी में चीजें ऐड अप नहीं हो रही। जब वो जॉब के लिए जाएगा तो उसको फ्रेश कंसीडर किया जाएगा। दूसरी तरफ हम एक ऐसे बच्चे की बात करते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया, सेकंड सेमेस्टर में आया, थर्ड सेमेस्टर में उसने पढ़ा, उसके बाद उसने किसी जगह पे कुछ सर्टिफिकेशंस कर ली, कोई इंटर्नशिप कर ली। हम जब बच्चों को अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को एक बात जरूर कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ मत देखें। आप देखें कि अगर आपका एक सेमेस्टर हो गया है, 2 सेमेस्टर हो गए हैं, 3 सेमेस्टर हो गए हैं, तो आप इंडस्ट्रीज में जाके टाइम स्पेंड करें। पूरी दुनिया में जब भी बच्चा जो है वो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड होता है तो उसको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके काम करता है। जब वो ग्रेजुएट होकर मार्केट में जाता है तो उसको प्रैक्टिकल फील्ड का आइडिया हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बच्चा 4 साल इंतजार करता रहता है। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी डिग्री के साथ सर्टिफिकेशंस कर ली, चीजें लर्निंग कर ली, ऑनलाइन सीख लिया, तो ऑनलाइन यूट्यूब भरा पड़ा है जहाँ से आप हर कुछ सीख सकते हैं। आपको जो चीज चाहिए, आप जो भी आईटी से, मेडिसिन से, इंजीनियरिंग से चीजें सीखना चाहते हैं, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको सब चीजें सिखाएगा। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं डिग्री कब कंप्लीट होगी, उसके बाद नौकरी ढूंढेंगे। तो आप दो लोग जो दो सेम प्रोफेशंस के लोग हैं जो एक ही साथ ग्रेजुएट हुए हैं, अगर वो दोनों लोग मार्केट में जाएं तो उन लोगों को आप देखें कि एक ने स्किल सीखी और उसकी स्किल का उसको फायदा क्या हुआ, उसको जल्दी जॉब मिल गई। एक ने स्किल नहीं सीखी और वो सिर्फ 4 साल डिग्री का इंतजार करता रहता, सिर्फ उसने डिग्री की और जब वो मार्केट में गया तो उसको जॉब लेने में बहुत दुश्वारी आई। सबसे पहले आप डिग्री जब भी चूज करें या कोई भी प्रोग्राम चूज करें, आप ये मत देखेंगे यार मेरा दोस्त क्या कर रहा है मैं भी यही करूंगा। आप ये देखें आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका अपना इंटरेस्ट ठीक होगा तो आपकी सिलेक्शन ऑफ जो कैरियर है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपको उस चीज की समझ ही नहीं आती, आप एक मार्केटिंग के बंदे हैं और आप जो है बायो पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं आपको बायो समझ ही नहीं आती। आप अगर आईटी के बंदे और आपको बायो पे लगा दें, आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आती। तो आप ये देखें कि आपका माइंड किस चीज को एक्सेप्ट करता है और जल्दी आप पिक करते हैं जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं आप। अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा आप उसी चीज में आगे जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आप स्किल सीखें। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए इंतजार मत करें, आप सेकंड सेमेस्टर में आए, थर्ड सेमेस्टर में आप इंतजार मत करें। आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, नहीं पैसे देते कोई मसला नहीं है। आप सर्टिफिकेशंस करें, आप देखें जाके कि यार दुनिया प्रैक्टिकली कैसे काम कर रही है। फिर एंटरप्रेन्योर्स का टाइम है। पूरी दुनिया में प्रॉपर्ली एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया जो कि पाकिस्तान में अभी कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, कि जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि लोग किसी पे डिपेंडेंट होने के बजाय लोग जो है हायर करें। जब आप खुद एंटरप्रेन्योर होंगे, डिफरेंट आइडियाज को देखें। एंटरप्रेन्योर कभी भी पहला आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता, आपको लॉस होता है, लेकिन आप उस लॉस से सीखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आपको, अब आप देखिए आपकी फील्ड क्या है। आप अगर अब बहुत पूरी दुनिया में डिफरेंट एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, जिनमें इंजीनियरिंग के एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मेडिसिन के एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स हैं, जो कि नीड है। अब आप ये देखें कि आप इंजीनियरिंग में हैं तो इंजीनियरिंग में ढेरों एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम स्टार्ट हो सकते हैं जो आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके आप उसको लार्जर स्केल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्किल नहीं आती, आप सिर्फ डिग्री पर रिलाई कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है।
अब स्किल कैसे एनहेंस होगी? स्किल आपको अपने अंदर की पर्सनैलिटी में देखना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। आपकी पर्सनैलिटी जिस टाइप की है, आपको उस टाइप की चीज़ें अपने अंदर एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए या पूरी दुनिया के सिनेरियो को देखते हुए कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिनकी डिमांड है और जिनकी अगले 5-10 साल जिनमें सैचुरेशन होने के चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट साइंस। बिजनेस मैनेजमेंट साइंस में बीबीए का ट्रेंड आया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था और अब जो है बीबीए की तरफ बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं। मतलब कहा यह जाता है कि वो तमाम लोग जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो बीबीए में चले जाते हैं, लेकिन ये सोच बहुत गलत है। आप मेडिसिन का बिजनेस उठाएं, आप इंजीनियरिंग का बिजनेस उठाएं, आप किस अकाउंट्स के बगैर आपका काम चल ही नहीं सकता, मार्केटिंग के बगैर आप चल ही नहीं सकते। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, आप मार्केटिंग के बगैर नहीं चल सकते। आप एंटरप्रेन्योर अच्छे हैं, आपको काम आता है, आपको चीज बनानी आती है, आपको बेचनी नहीं आती, तो उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है, चाहे आप इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं या मेडिसिन एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, एंटरप्रेन्योर्स का दौर है। आप ऐसी कोई डिग्री सेलेक्ट कर लें जिसमें फ्यूचर बिजनेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप अकाउंटेंसी की तरफ, अकाउंटेंसी चलती रहेगी, लेकिन अब इसके अंदर सब डोमेन्स बन गई हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग को देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड है। आपके बड़े बड़े जितनी मीडिया हाउसेज हैं जो बिल्कुल डिफॉल्ट होने पे थे, वो सारे सोशल मीडिया पे चले गए। उनको समझ आ गई है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन्होंने इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स को पकड़ लिया है, जिसके बाद उनका सर्वाइवल हुआ है। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो बेरोजगार हो गए थे, जिनको सोशल मीडिया ने सहारा दिया है। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस हैं जो बेरोजगार हो गए, बंद होने पे आ गए थे, उनको किसने सहारा दिया? सोशल मीडिया ने सहारा दिया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के साथ साथ आप प्रॉपर्ली स्किल सीखते हैं, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं एलएलबी की। एलएलबी के ऊपर कहते हैं जी, एलएलबी जो है वो आप उसके ऊपर एंटरप्रेन्योर साइड पे भी जा सकते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में इस टाइम के ऊपर एंटरप्रेन्योर जो एलएलबी है उसकी जैसे 5 साल का हुआ एलएलबी, अब यूनिवर्सिटीज ने बकायदा एलएलबी प्रोग्राम स्टार्ट करा दिया है। अब एलएलबी के लिए यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ाने वाले लोग चाहिए। अब अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आपको लॉ समझ आता है, आप लॉ में अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप एलएलबी की तरफ जाएं। और एकेडमिक साइड सारी एलएलबी की खाली है। अभी बहुत सारे एलएलबी के भी लोग हैं, मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं एलएलबी में। आप जो है एलएलबी की उनसे पूछे ना, कहते हैं जी हमारे डिपार्टमेंट में 1-2 लोग हैं जो पीएचडी एलएलबी किया हुआ है, लोग ही नहीं है। एकेडमिक साइड सारी खाली है। और यूनिवर्सिटीज को एचईसी का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एलएलएम, एलएलबी के साथ एलएलएम और पीएचडी के लोग जरूरत होंगे आने वाले कुछ सालों में, और ये भी बूम पकड़ेगा क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है। अगर हम इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी है जो एवरग्रीन है, नहीं खत्म हो सकती। आप सीमेंट इंडस्ट्री को उठाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाएं, किसी भी इंडस्ट्री को उठाएं, केमिकल इंजीनियरिंग आपकी हर जगह इंप्लीमेंट होती है। आप मेडिसिन इंडस्ट्री को उठाएं, आप फार्मास्यूटिकल को उठाएं, सब जगह पे केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो लाजमी जरूरत होता है केमिकल इंजीनियर। आप किसी भी सिरेमिक इंडस्ट्री को उठा लें, हमारे बहुत सारे कलीग जानने वाले दोस्त ऐसे जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है और वो सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसके साथ साथ टेक्सटाइल का डिमांड है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को आप देख सकते हैं बहुत कम यूनिवर्सिटी टेक्सटाइल ऑफर कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी सी नीचे गई हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में तो एक्सपैंड हो रही है, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर हम इसके साथ साथ मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में आजकल जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है वो आपकी एमबीबीएस तो डेफिनेटली है, लेकिन आप एमबीबीएस के साथ अगर आप फॉर्म डी किया, आपने फॉर्म डी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बायोटेक्नोलॉजी को देख लें, आप लैब टेक्नोलॉजी को देख लें, आप रेडियोलॉजी को देख लें, रेडियोलॉजी के ऊपर लोग बीएस कर रहे हैं, आप उसको देख लें, आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं इसमें। तो बेसिकली सीएस और सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली है। अगर आप समझते हैं कि आईटी में अच्छा काम कर सकते हैं, आईटी आपको समझ आती है, आप प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हैं, आप डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आप आईटी साइड पे भी जा सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स थी जिनकी स्कोप अगले चंद सालों में रहेगा और ये एवरग्रीन है, जो खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात है, आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। आप जिस मर्जी स्किल पे काम, आपने बीबीए भी किया, आपकी स्किल अच्छी है और वो स्किल जो डिमांडिंग स्किल है, आप यकीन करें आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक खुदा हाफिज़।